हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो हम लोग टॉप 500 जीके जीएस के जो फ्री का सेशन के बारे में बात कर रहे थे, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको फ्री दूंगा और उसका पार्ट 3 है। और एक्चुअली पार्ट 3 नाम के लिए पार्ट 1 आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर ना मैंने कुछ ऐसी चीजें पढ़ा दी थी आपको जो कि बेहद बहुत जरूरी थी। वो चीज थी ये, जैसे कि मैंने कुछ फोक डांस के बारे में पढ़ा दिया था आपको, लोक नृत्य के बारे में पढ़ा दिया था, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। बट क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। पार्ट 3 नाम के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 5 में से 5 नंबर समझ लो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्लियरली, क्योंकि ये 500 क्वेश्चंस कम नहीं होते। तो पिछले ईयर्स का जो 500 क्वेश्चन है टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लोगे। राहुल सर को परेशान मत करो, 500 के पीडीएफ मांग के वो नहीं देंगे, उनके पास है ही नहीं, हमने दिया ही नहीं उनको। तो ओल्ड वाला जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही में जो नया पीडीएफ हमने बनाया 2023 बैच के लिए, रीजनिंग 500 और जो साइंस 500 और साथ में इंग्लिश 500 के क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न पे एग्जाम पे देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर वाइज है पूरा, रीजनिंग, साइंस और आपका जो इंग्लिश है। तो उनको जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाई कर लो वहां से, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर से बाई कर लो। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में हम पीडीएफ को सेल कर रहे हैं। तो जल्दी से जाके या तो व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट करके बाई कर लो राहुल जी से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से बाई कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने अभी ये सभी चीजें पढ़ी थी ना लोक नृत्य, जरा मैं इसको हटाता हूँ और क्वेश्चन के ऊपर लेके आता हूँ आपको। देखो ये जो इसकी पीडीएफ फिलहाल अभी आपको मिलेगी नहीं, पहली बात। तो पीडीएफ एटलीस्ट 250 क्वेश्चन हो जाने के बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, इससे पहले कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको। जीके का जो फ्री बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी क्या ना, प्राचीन भारत में क्या कह रहे ना, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताओ। एक बहुत पहले ना बौद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, उसको तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। ठीक है, चलो अब एक बुक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर्षचरित के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये जो है बाणभट्ट को माना जाता है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट को ही माना जाता है। तो ऑब्वियसली आप याद रखोगे इस चीज को। वहीं पे किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए गए थे। ठीक है, किस लड़ाई के बाद? तो वो था तराइन का युद्ध। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे हल्दी मार के मैंने दिया है आपको। ये क्या है ना कि तराइन का दूसरा युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये कि किन के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन 1192 सी, मतलब ईसा पूर्व जिसको कहते हैं हम लोग, और बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से फिर क्या नाम था इसका, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए फिर दिल्ली का क्षेत्र खुल गया, जीत गया। तो यही चीज थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बार बार सवाल में पूछता है, घुमा के पूछेगा किसके किसके बीच हुई थी, या फिर कब हुई थी, या फिर कौन जीता था। ठीक है, ये पूछ सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत है ये किसने लिखा है? ठीक है, ये पूछा था पिछली बार भी। तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? अब बौद्ध परिषद कह लो, बौद्ध सभा कह लो, जो पहला बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था वो पूछ लेता है आपसे। तो वो राजगृह में हुआ था। ठीक है ना, राजगृह में हुआ था, जो कि राजगृह कहाँ पे, बिहार के अंदर है। ओके सर, चलो आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो उस टाइम 2 शहर बहुत ही फेमस थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये तो चलो बहुत रेयर सवाल पूछता है, ये अमेरिका ने गिराए थे। वो पूछेगा, डेट पूछेगा कि हिरोशिमा में मतलब अमेरिका ने कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। जस्ट 3 दिन के बाद उसका माथा सनका, तो नागासाकी में भी पटक दिया उसने परमाणु बम, जो कि 9 अगस्त 1945। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिटी भी पूछ लेता है, शहर भी पूछ लेता है, बट ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। ठीक है, चलो जैसे देखियो, जैसे याद कर लो, हीरो इसके अंदर है, छेछड़े की तरह घूमते हैं। ठीक है, मतलब छेछड़पना ही करते हैं, हीरो बनते हैं, तो 6 है। और देखो नागासाकी 9 है, 9 अगस्त, नागा 9 एक टाइप का। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब आया था? ये जो क्रिप्स मिशन आया था ना, कहाँ आया था मैं बताता हूँ। ये 1942 ईस्वी में आया था। क्यों भाई आया था? ये क्रिप्स मिशन जो है क्रिप्सवा के नाम पे रखा गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो है उस समय इसका क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था। ठीक है, ये आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ही था ना, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लैंड का था, अंग्रेजी था।
तो वो आया था ना इसलिए कि देखो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आया था दान दक्षिणा मांगने, थोड़ा सा सपोर्ट करो, कोऑपरेशन करो, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए हैं भैया, इसको कुछ फायदा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, जो कि पिछली बार पूछ पूछ के महका दिया सवाल को, ठीक है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग का युद्ध लड़ने के लिए अशोक को बहुत फेमस सवाल है, पूछा जाता है, और 261 बीसी। अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ना बेटे के बेटे हैं, ठीक है ना, बिंदुसार के बेटे हैं ये। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है ना। चलो, और ये शुरू में बहुत ही क्रूर सम्राट के रूप में माना जाता था, बाद में सुधर गए। इसी युद्ध के बाद ये मतलब कलिंग के युद्ध के बाद ही वो सुधर गए थे, ठीक है, और बौद्ध धर्म अपना लिए थे वो। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? और इससे पहले ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये थे, क्या नाम था इनका, चलो हटाओ, उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, यहीं पे चलो। मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने वाला था कि वो जैन धर्म अपना ऐसे वैसे, वो सभी चीजों को छोड़ो, वो सब भाड़ में जाए। अभी यहाँ पे आते हैं, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने, मतलब पंचतंत्र की कथाओं के लेखक किसको? विष्णु शर्मा को कहा जाता है, ठीक है। तो संकलन किसने किया, कंपाइल किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। तो ये भी चीज है, एग्जाम में आता है। अब देखो एक फोक डांस कथकली के बारे में मैंने बताया था। कथकली एक क्लासिकल डांस है, सॉरी फोक डांस नहीं, ये क्लासिकल डांस है जो कि केरल से है, ठीक है, और कई शास्त्रीय संगीत नृत्य है। और ये जो कथकली और कथक एक जैसा लगता है, बट कथकली केरल से है, और उत्तर भारत का पूछेगा तो वो कथक है, और मेनली वो उत्तर प्रदेश से। और हाल ही में बिरजू महाराज जो उनका डेथ हुआ है वो कथक डांस से रिलेटेड है, ठीक है, वो चीज याद रखो। कथक डांस से रिलेटेड कौन है? बिरजू महाराज। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और कथकली केरला का है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। शुरू में बोले तो जब मैं जीके का जो है ना मिशन 500 स्टार्ट कर रहा था तभी पढ़ाया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? उन्होंने एक ही गोलमेज सम्मेलन लिया था, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है। इंडिका जो है वो किसने लिखी थी? इंडिका के लेखक कौन थे? वो था इंडिका के लेखक मेरे कहा अस्थनीज था। आपने कहा अस्थनीज कौन था? ये देखो एक यूनानी था, ठीक है, सेलिकस निकेटर का नाम सुना होगा, उसका राजदूत बन के आया था, ठीक है। अब ये हुआ कुछ, इसके पीछे कहानी थोड़ी सी है विचित्र, जैसे कि आपने सुना होगा सिकंदर अलेक्जेंडर आया था, उसके साथ सेल्यूकस निकेटर भी आया था उसके साथ, ठीक है, मंत्री मंत्री बन के। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सेल्यूकस पूरा भारत पे विजय कर नहीं पाया, बीच में ही जाने लगा, तबीयत खराब होगी, जाते जाते मर वर गया, ठीक है। तो ये जो है ना प्रण लेके गया था, इसके पीछे कहानी थोड़ी अजीब है। अब सिकंदर को ना, सिकंदर महान को हमारे जो बिहार में जन्मे 2 वीर पुत्र, ठीक है, जैसे कि हमारे पहले आचार्य चाणक्य, ठीक है, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त। जैसे आचार्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना कि गुरु थे, आचार्य थे, और चंद्रगुप्त उनका शिष्य था। तो वो उनका आचार्य चाणक्य का मतलब कहानी कुछ ऐसा है ना कि वो चाहते थे कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का सम्राट बने। उस पे उस टाइम घनानंद जो धनानंद रहता था वो बहुत ही क्रूर सम्राट था मगध में, तो मगध से उसको हटाना चाहते थे। आचार्य चाणक्य का उसके साथ 36 का झगड़ा था, आंकड़ा रहता था, मतलब झगड़ा उगड़ा हुआ था। उसने आचार्य चाणक्य की छोटी उटी खींच दी थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज उसके साथ क्रूरता किया था घनानंद ने। तो वो मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ, मजा आएगा। तो आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया था ना कि मैं तुझे घनानंद को मतलब मगध से हटा दूंगा। उस टाइम फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को एडॉप्ट किया बचपन में ही, उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा सा सुयोग बनाया, ठीक है। सम्राट बनने से पहले ना अलेक्जेंडर आ गया, तो उसको ना इस तरीके से डरा के भगवाया गया, वो डराया गया उसको बहुत अच्छा से कि देखो भारत की जो भूमि पे धरती पे जो भगवान है वो तुमसे नाराज है, और इसके खाने में कुछ कुछ मिला दिया गया जिसकी वजह से अलेक्जेंडर बहुत बीमार रहने लगा। वो भी भगवान को मतलब गॉड को मतलब वो अपने गॉड को बहुत मानता था, डरता था इन सभी चीजों से। तो उसने कहा, उसने सच मान लिया ये बात, आचार्य चाणक्य ने जो चाल चला था तो उसको इसने सच मान लिया कि सच में यहाँ की जो भारत की जो भूमि की जो देवता है ना वो हमसे नाराज है, हमको कुछ कर देंगे। वो भागने लगा, मतलब एक तरीके से जाने लगा। तो सेल्यूकस जो आया था उसके साथ में वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो सेल्यूकस ने कहा, प्रण लिया कि ना भैया तुम तो जा रहे हो, मतलब उसने कहा आप तो जा रहे हो बाकी हम आएंगे जरूर, ठीक है, हमारी एंट्री होगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ट्रेलर है, कहानी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो उस टाइम तो जला चला गया, फिर वो मृत्यु हो गई बेबीलोन में जाते जाते उसकी, सिकंदर की, वो मर गया। अब इस सेल्यूकस निकेटर को मचा चुल, ठीक है। तो वो उसने क्या किया ना, भारत में अगेन आके भारत पे विजय प्राप्त करने का क्या किया जनाब, ठान लिया। आया उस टाइम, तब तक उसके बाप जो थे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे बन चुके थे, पूरे भारत अखंड भारत बना के बन गए थे सम्राट। अब ये जिस मतलब पहला सम्राट है विश्व का जिसने कि भारत को अखंड भारत बना दिया, अब उससे लड़ने आ रहा था ये 2 कौड़ी का इंसान। लास्ट में उसको संधि करनी पड़ी,
हुआ ऐसा कि उसके बेटियों से शादी कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, संधि वंधि किए, उसकी बेटी से शादियों कर लिए, कुछ हाथी वाथी दान में दिए। तो यही जो मेगास्थनीज हुआ था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, यूनानी जो था सेलिकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। कुछ कहानी बहुत बड़ी चली गई, मजा भी आया होगा आपको सुन के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, जब आप पढ़ोगे तो और मजा आएगा। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था, ये चीज बताओ। ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो ये जो था, और इसके पीछे की कहानी आप जानोगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य और ये सिकंदर की कहानी, और इसके बाद भागने के बाद जब सेल्यूकस आया उसकी कहानी, आपको इतना फनी लगेगा कि मतलब क्या ही बताओ, और थोड़ा सा मतलब मजा भी आएगा, जानने के लिए मिलेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे बताओ। वो जनरली पशुपति को मानते थे, ठीक है ना। गीत गोविंद का लेखक कौन थे गाइस, तो गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव को माना जाता है। और बहुत बीबीआई, सारे बीबीआई क्वेश्चन है, इसमें से एक भी छोड़ने का नहीं, पूरा रगड़ देने का, ठीक है। फिर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई। देखो 1699 में की गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे क्या कहते हैं हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को याद रखना है। आगे देखो, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो विश्व का पूछ रहे सहारा, अगर इंडिया पूछेगा तो कमेंट करके बताओ, इंडिया का जो है मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, कमेंट करके बताओ, आई होप कि सबको पता हो। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, मतलब ये जो कहते हैं ना एलिप्स टाइप का, ऐसे है, पूरा गोल नहीं है, ऐसे है, ठीक है। किसने बताया था, केपलर थे, ठीक है ना। चलो, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, यही दो तो है जनरली आप लोग जो जानते हो। अब विश्व के कितने धरातल में पानी है, कितने प्रतिशत पानी है भाई, 71% पानी है, ठीक है, आपको पता है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एडिस पर्वत है, ठीक है, पर्वतमाला है जो कि 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, या फिर माइल में कहो तो 4300 4300 माइल जो है, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो आपका ऑक्सीजन है। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी गाइस कमेंट करके बताना इस सेशन में कितना मजा आया आपको, और हाँ सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला ही होगा, ठीक है ना। और इस पीडीएफ को भी बाई कर लो, जीके का तो बाद में फ्री मिलते रहेगा, बट रीजनिंग और साइंस का जब से सेलिंग हम लोग बंद करें उससे पहले आप फटाक से बाई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।